हम सबसे पहले चेन बनाएंगे, 50 के चेन बनाएंगे। ये हमारी पहली स्लिप नॉट हो गई। अब हम 50 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 42 43 4 5 6 7 8 9 50। ये हमारी चेन हो गई 50 की। और चेन ना ज़्यादा ढीली बनानी ना ज़्यादा टाइट बनानी, जिससे क्रोशिया आसानी से क्रॉस हो जाए। अब एक चेन लेंगे और हम इसी चेन के ऊपर पूरा वर्क करेंगे सिंगल क्रोशिया से। पहला स्किप करके आगे 50 चेन जो ली थी, हर एक पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। धागा नहीं लेंगे, ऐसे लपेटेंगे नहीं, ऐसे ही क्रोशिया एंटर करेंगे और ऐसे निकाल देंगे। ऐसे ही हम ये पूरी चेन पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक लूप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारे टोटल हो जाएंगे 50 क्रोशिया। 50 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ये कंप्लीट हो गई 50 सिंगल क्रोशिया। ये कुछ इस तरह से बनी है। आपको अगर बड़ा फ्लावर बनाना है तो आप 50 की जगह 70 भी ले सकते हो। जितना बड़े की ज़रूरत है उतनी ज़्यादा चेन ले सकते हो आप, तो बड़ा हो जाएगा। छोटा बनाना तो कम लेनी है। अब यहाँ से हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन लेके ये ज़्यादा ले ली। ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, इसको मैं फिर से बनाती हूँ। एक 2 चेन ले ली। अब पिछली वाली से एंटर करके धागा निकालेंगे और ऐसे। अब ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। अब 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5। तो अब हम सेम स्टिच में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया डबल क्रोशिया। ये 2 डबल क्रोशिया और बीच में चेन, 5 की चेन। अब बिना चेन बनाए हम 4 स्किप कर देंगे। 1 2 3 4। तो 5वें पे हम डबल क्रोशिया से वर्क करेंगे। ये डबल क्रोशिया बन गया। और अब हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और सेम स्टिच में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हम 4 स्किप करेंगे, 5वें पे वर्क करेंगे डबल क्रोशिया से।
ये हमारा 5वां है। इधर डबल क्रोशिया से वर्क किया और फिर से 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब सेम स्टिच में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया डबल क्रोशिया। कुछ इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा। फिर से हम 4 स्किप करके 5th पे जाएंगे। 1 2 3 4 और 5th पे डबल क्रोशिया से वर्क करना है। वन 2 3 4 5 चेन हो गई। अब सेम स्टिच में से फिर से डबल क्रोशिया। फिर से 4 स्किप करने हैं। 5th पे डबल क्रोशिया, 5 चेन, डबल क्रोशिया सेम स्टिच में। जब हम आगे जाएंगे, जब 4 स्किप करने होंगे तब हम चेन नहीं लेंगे, बिना चेन के स्किप करेंगे। अभी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। आपने ऐसे ही ये पूरी पे कंप्लीट करना है, सेम पैटर्न यूज़ करना है। ये हो गई हमारा कंप्लीट। सेकंड रो कंप्लीट हो गई। ऐसा ये पैटर्न बनेगा। अब जो हमने चेन ली है 5 उसमें हम डबल क्रोशिया से वर्क करेंगे। 1 चेन लेंगे। अब ये जो 5 चेन है उसमें हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हो और चेन भी कम ज़्यादा ले सकते हो, वही फ्लावर के हिसाब से। अगर बड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा डबल क्रोशिया लो, चेन भी ज़्यादा लो और डबल क्रोशिया भी ज़्यादा लो। हमने 5 की चेन बनाई है और 9 डबल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और जो ये इसका जो सेंटर है 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो सेंटर है वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से वर्क करेंगे। इसको यहाँ पर चिपकाएंगे। ये जो हमारा फ्लावर बन रहा है ना, इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। ऐसे धागा लिया, दोनों निकाल दिए, ये होगा सिंगल क्रोशिया। अब आगे वाले में एंटर करेंगे। फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गए हमारे 9 डबल क्रोशिया। और हम यहाँ पर अब सिंगल क्रोशिया से वर्क करेंगे। फिर से आगे वाले में चले जाएंगे। 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सेंटर में सिंगल क्रोशिया। ऐसे ये कुछ इस तरह से हमारे ये पेटल्स जो है ये बन के रेडी होंगे। और ये सारा ऐसे ही बनाना है। ये हो गया तैयार।
ये मैंने कंप्लीट कर दिया ये वाली रो। अब ना ही ज़्यादा ढीला बनाना है ना ही ज़्यादा टाइट बनाना है, ऐसे कोशिश करनी है कि सफाई वाला हो, साफ़ सुथरा हो। फिर जितना अच्छा बनाओगे आपका फ्लावर भी उतना ही अच्छा बनेगा। यहाँ पर हम धागा कट कर देंगे, चेन बनाकर, एक चेन बनाकर धागा कट कर देंगे। इधर फिर हम इसको यहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ से हमारा पहला ये फ्लावर जो है स्टार्ट हुआ था, वहाँ से हम इसको रोल करेंगे। जो हमने सिंगल क्रोशिया से फर्स्ट रो बनाई थी, हम उसी को रोल करेंगे। ऊपर से फ्लावर जो है वो खुद ही अपने आप सेट होता जाता है। और साथ साथ में सिलते रहेंगे। ये मैं आपको ऐसे ही फोल्ड करके दिखा रही हूँ कि ये कैसा लगेगा। ये कुछ इस तरह से लगेगा। ये फ्लावर जो है मैंने छोटा बनाया है, इतना छोटा भी नहीं है, ठीक ही है, क्योंकि ये जो है हमने परांदे में लगाना है, तो वहाँ पर इतना ही काफ़ी है, क्योंकि परांदा जो है वो भारी बन जाता है। 6 फ्लावर लगाने हैं मैंने उधर। अब हम इसके लिए पत्तियाँ बनाएंगे। उसके लिए हम ग्रीन ऊन लेंगे, और मैजिक रिंग बनाएंगे। पहले मैजिक रिंग से बनाना जो है वो आसान रहता है, क्योंकि आप ऐसे इतना ज़्यादा छेद नहीं आता, फिर सेंटर में ठीक रहता है, उससे सफाई भी रहती है। अब हम 3 की चेन बनाएंगे मैजिक रिंग में। ये होगी 3 की चेन। अब डबल क्रोशिया से वर्क करेंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से 12 तक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 9 हो गए। 10, 11, भूल भी गई मैं, 11 पता नहीं 12 हो गई। तो ऐसे आप कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं। आपको अपने फ्लावर के हिसाब से देखना है कि आपको कितना ज़्यादा राउंड जो है ये चाहिए, पत्ती कितनी ज़्यादा चाहिए, आपके फ्लावर में जो पीछे वाली साइड है वो कितनी ज़्यादा है, उस हिसाब से आप डबल क्रोशिया की जगह यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया भी ले सकते हैं। और जैसे मैंने 11 या 12 लिए हैं डबल क्रोशिया, तो आप उसकी जगह ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम 8 की चेन बनाएंगे। ये हमारी 8 की चेन हो गई, और 1 स्किप करके सेकंड में स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया, धागा लेकर ये तीनों इकट्ठे निकालेंगे, तो ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। अब धागा लेकर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 1 डबल क्रोशिया हो गया, ये सेकंड वाला डबल क्रोशिया हो गया।
अब ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, 2 बार धागा चढ़ाएंगे और 2 बार निकालेंगे, 1 2 3। ये होता है ट्रिपल क्रोशिया। अब फिर से ट्रिपल क्रोशिया, ये हो गया दूसरा ट्रिपल क्रोशिया। अब हम 2 जो हैं वो स्किप करके थर्ड में स्टिच करेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया। ये ऐसी हमारी एक पत्ती कंप्लीट हो गई। हमारी यहाँ पर बनेंगे टोटल 4, 3 4 5 6 7 8 चेन हो गई। अब फिर से वैसे ही फर्स्ट में स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, अब 2 डबल क्रोशिया, ये 1 2, अब 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2, फिर से ट्रिपल क्रोशिया, अब 2 जो है वो स्किप करके थर्ड वाले में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे ही 2 पत्तियाँ यहाँ पर और बन जाएंगी। आप अपने हिसाब से जितनी बनाना चाहते हैं, जितना ज़्यादा आपका फर्स्ट वाला राउंड होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी पत्तियाँ भी यहाँ पर बन के रेडी हो जाएंगी। ये 8 की चेन बनाई। फिर से वैसे ही हमें पहले में स्लिप नॉट, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल, 2 डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, ऐसे करके पत्ती तैयार करनी है। ये हमारी 4 पत्तियाँ बन गई हैं और लास्ट वाली जो है वो मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगी। ये लास्ट में पहुंच गई। यहाँ पर हम स्लिप नॉट लगाएंगे, सॉरी स्लिप स्टिच, और 1 चेन बनाकर धागे को काट लेंगे। इसको बैक साइड में हम यहाँ कहीं छुपा देंगे सेंटर वाले के साथ गांठ लगा के, ताकि वो ढीला ना हो जाए। जब ये बन के रेडी होगा तब जो है वो बहुत ही सुंदर लगेगा। ऐसे यहाँ पर हमने नॉट लगा ली। अब मैं आपको यहाँ पर रख के दिखाती हूँ कि ये कैसी लगेगी। अभी ये फ्लावर जो है ये मैंने सिला नहीं है, मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। आपको बताती हूँ, ये ऐसे आपको लगानी है सीधी साइड, ये बाहर वाली साइड रखनी है, उल्टी जो है वो अंदर वाली साइड, क्योंकि यहाँ से ही दिखाई देगा ना। ऐसे इसके ऊपर आप ग्लू के साथ भी चिपका सकते हो, लेकिन ग्लू जो है वो बहुत सारा लगेगा। इससे अच्छा है कि अपने हाथों पर विश्वास करें और खुद ही स्टिच करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। अपने हिसाब से आप स्टिच कर सकते हैं। अब हम जो गुलाब का फूल है वैसा वाला धागा लेकर उसे सिलेंगे पहले। ये प्लास्टिक की नीडल है, धागा सिलने के धागे के काम ही आती है। आप दूसरे वाली नीडल से भी सिल सकते हैं। हम धागे को गांठ लगाकर फिर सिलेंगे। अब इसको निकाल लेती हूँ, फिर से स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ कैसे सिलना है। ओह, धागा निकल गया।
ऐसे ये सेंटर वाला, ये सेंटर में रहेगा ना फ्लावर, तो यहाँ से ऊपर हो जाता है। इसको अच्छे से यहाँ पर स्टिच करना है। थोड़ा ऐसे लगे कि ये छोटी है अंदर वाली। अब हम साथ साथ में इसको थोड़ा थोड़ा सिलते जाएंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सिलते जाएंगे। फिर लास्ट में जो है फिर हम अच्छे से इसको बैठाएंगे। जैसे ये सही लगता है वैसे ही हम इसको स्टिच करेंगे अच्छे से। अभी आपको सिर्फ इसके राउंड लगाने हैं और एक एक बार धागा जो है बीच में से निकालते जाना है। इससे क्या होता है कि आपका फ्लावर खुलेगा नहीं। ऐसे आप सारे जो है वो पूरा कंप्लीट राउंड लगाकर फिर भी सिल सकते हो, लेकिन ऐसे सिलने से ये है कि आपका हर एक राउंड जो है वो अच्छे से सिल जाता है। फिर ये ओपन नहीं होगा इतनी आसानी से। इधर ये धागे भी हम छुपा लेंगे। इनको हम पहले भी कट कर सकते थे बट नहीं किए हैं। इधर स्टिच करके फिर छुपा के काट लेंगे। आपको सिलते टाइम सीधी साइड से भी देखते रहना है कि फ्लावर जो है वो ढंग से फिट बैठ रहा है कि नहीं। अब आप इसको अच्छे से पूरे को सिल लेंगे। अब एक बार सेंटर से निकाल के इस तरफ से उस तरफ लेंगे, अच्छे से ये बैठ जाएगा। फिर बीच में हम इसको कोई वाइट मोती या और कलर का लगा सकते हैं। अब यहाँ पर धागा कट कर लेंगे। अब इसके साथ हम पत्तियाँ जोड़ेंगे। उसके लिए हम ग्रीन ऊन लेंगे। मेरे पास पतली वाली ग्रीन धागा भी था वुलन का ही, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप सेम वैसे भी ले सकते हो जिससे आपने पत्ती बनाई है। अब ये उल्टी साइड हम छुपा लेंगे, अंदर वाली साइड रखेंगे और सीधी बाहर ऐसे। अंदर वाली साइड से धागा एंटर करेंगे, हल्के हाथों से इसको
सिल देंगे। इसको ग्लू से भी चिपका सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर बनने वाला है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। ऐसे हम एक एक बार यहाँ से सिलेंगे सेंटर से, फिर एक एक स्टिच जो हम पत्ती के लास्ट में लगाएंगे। ये यहाँ से धागा मैंने एंटर करके लास्ट तक निकाल दिया और यहाँ पर ऐसे कर दिया लास्ट से। इसके अंदर से सुई लेनी है तो यहाँ से निकालनी है, इससे हमें सिलने में मुश्किल भी नहीं आएगी और ये धागा दिखता भी नहीं है, अंदर ही रहेगा। ये हमने स्टिच कर दिया। अब हम धागे को यहाँ से काट लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ये हमारा फ्लावर जो है वो रेडी हो गया। अब हम ऐसे ही 5 और फ्लावर बनाएंगे, 3 एक कलर के, 3 अलग कलर के। फिर हम ये जो है वो परांदे में लगाएंगे। जब परांदा कंप्लीट होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।